हमारे YouTube चैनल पर पॉलिटी का दोस्तों एक छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में मैं आज कराऊंगा आपको। सीईटी मेंस में यहाँ से पक्का दोस्तों गारंटेड एक सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। टॉपिक का नाम रहेगा दोस्तों कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बात करते हैं दोस्तों इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो चर्चा है या जो पद है, जो पोस्ट है, वो ना भाग 5 में, जैसे संविधान में आपने पता होगा भाग हैं, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, इस तरीके से तो भाग 5 में रहेगा, यानी संघ के अंदर के अनुसार ये रहेगा। अनुच्छेद 148 से 152 में आपका कैग रहेगा, जिसका कि जो चर्चा है कि कैग होगा एक भारत के अंदर, जो कि भारत का जो ना भारत की जो दोस्तों भारत के अंदर जो काम होता है, जो जितना भी पैसा वगैरह रेवेन्यू से संबंधित जो काम होता है वो कैग के पास होता है। उसका हिसाब किताब करना, यानी कि कितना खर्च हुआ है, कितना नहीं हुआ, कितना भारत के संचित निधि से निकला, कितना उसमें आया, इस प्रकार के जो खर्चे हैं वो कैग के दिन होते हैं। जिसके अनुसार भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। 48 जो अनुच्छेद 148 में यह व्याख्या की गई है, देश की राज्यों और केंद्र दोनों सत्रों की वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण यह करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वित्तीय संबंधित जो भी खर्चे वगैरह हैं या आय वगैरह है भारत के अंदर, उन सभी का जो है ना ये अपना नियंत्रण उस प्रणाली पर करता है। नियंत्रक महालेखक परीक्षक को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों जो कैग है इसकी नियुक्ति कौन करता है, सबसे पहले पूछ लेगा, राष्ट्रपति द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। किंतु इसे पद से दोनों सदनों के संयुक्त संवेदन पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटा जाता है। तब हटाना होगा दोस्तों, तो इस पर भी एक तरीके से हम बोले महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता, लेकिन इनकी अवधि को जो ना महाभियोग हम नहीं कहते। तो इनके ऊपर क्या दोस्तों, दोनों सदनों की सहमति के बाद राष्ट्रपति से हटा सकता है, या फिर ये खुद त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। उसके बाद इसके वेतन और सेवा की शर्तें जो ना विधिक होती है, यानी कानूनी होती है, इन्हें संसद अधिकथित करती है, यानी संसद ही इनका वेतन भत्ते जो है ना तय करती है। इसकी पदावधि के दौरान इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तब तक ये जैसे जो इनका कार्यकाल दोस्तों 6 साल का, इसमें इसकी जो ना दोस्तों कोई भी अलाभकारी परिवर्तन, या दूसरी साइड में जैसे आप मान लीजिएगा कैग के पद पर हैं और कहीं आप जॉब करना चाहते हैं या दूसरा जो लाभ का पद लेना चाहते हैं तो वो आप नहीं ले सकते। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो पद है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आया था। तो इन्हीं के जो है ना अभिलेखा जो परीक्षक है, इसी के जो है ना 1935 जो भारत शासन अधिनियम था इसके तौर पर बनाया गया। यह भारत की परीक्षा और लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रदान होता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, वित्तीय संबंधित सभी मामलों का प्रधान सचिव जो है ना ये आपका सेंटर के अंदर होता है कैग। उसके बाद बात करता हूँ मैं महालेखा परीक्षक की पदावधि। जैसा कि मैंने आपको बताया 6 वर्ष तक इनका कार्यकाल, अगर 6 वर्ष से पहले ये त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को, अन्यथा 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दोस्तों 59 साल की उम्र में चुना गया तो उसका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा 65 का हो जाएगा। ये नहीं कि कोई 60 वर्ष की उम्र में चुना गया तो वो 66 तक काम करेगा, नहीं कि उसके बाद आपको 5 साल का ही कार्यकाल मिलेगा। मैक्सिमम आपकी 65 वर्ष की आयु अवधि है और 6 साल की आपकी मैक्सिमम रहेगी, यानी 6 साल और 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए या फिर त्यागपत्र देना चाहे, यह किसी भी समय स्वयं को संबोधित कर अपने हस्ताक्षरित सही त्यागपत्र जो लेख द्वारा कर सकता है। राष्ट्रपति को संबोधित कर राष्ट्रपति को ही ये त्यागपत्र देगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कैग को अनुच्छेद 148(1) व 124(4) के तहत महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, महाभियोग प्रक्रिया नहीं, संसद के दोनों सदन जो ना संबोधित करेंगे राष्ट्रपति को, तब इनको हटाया जाएगा। अनुच्छेद 148 में कहेगा 124(4) के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। वेतन एवं भत्ते, इनका जो वेतन दोस्तों, महालेखा परीक्षक का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, यानी उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज होते हैं दोस्तों उनके समान इनका वेतन होता है। अनुच्छेद 149 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उसके कर्मचारी वृंदों का वेतन तथा प्रशासनिक व भारत की संचित निधि पर प्रभावित होंगे। अब इनका पूछ लिया जाएगा कि इनको वेतन मिलता कहाँ से है, तो इनको वेतन मिलेगा दोस्तों भारत की संचित निधि से, जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है, वहाँ से इनको दोस्तों वेतन मिलता है। उसके बाद इनकी जो है ना जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसकी शक्तियाँ और काम बताता हूँ दोस्तों। संसद द्वारा 1966 में संशोधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य काम इस प्रकार दिए गए हैं।
भारत और प्रत्येक राज्य की सरकार या संघ क्षेत्र की संचित निधि का इसके पास आंकड़ा रहेगा, कितना आय व्यय हुआ है खर्चे का। आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से संबंधित सभी व्ययों की परीक्षा या जांच करना इसका काम होगा। और यह प्रतिवेदन भी दे सकता है कि क्या इतना व्यय संविधान एवं कानून के अनुसार किए गए हैं या नहीं, यानी कि सभी, चाहे राज्य हो चाहे स्टेट हो दोस्तों, इन सभी के जितने भी व्यय संबंधित मामले वे इसी के पास रहेंगे। ये कभी भी किसी पर चेक कर सकता, पूछ सकता है इतना पैसा कहाँ गया, कितना खर्च हुआ है। तो इस प्रकार के मामलों में ये काम करता है। तो दोस्तों ये था आपका बहुत ही छोटा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैग से रिलेटेड टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। पूरी संभावना आपके सीटी मेंस एग्जाम में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि सही समय पर सही लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ आपको रेगुलर क्लासेज मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।